नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की पटना से आ रही है। पटना के राजधानी मार्केट में हंगामा हो गया है। महिला की पिटाई के बाद यह हंगामा किया गया। दरअसल दुकानदार पर महिला की पिटाई करने का आरोप लगा है और इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने मार्केट को बंद कराया है। तो राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दुकानदार के द्वारा महिला की पिटाई की गई और इसी को लेकर हंगामा भी किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार मार्केट को भी बंद किया जा रहा है। सभी दुकानदार आपस में बातचीत कर रहे हैं, मामला सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्थानीय लोगों ने मार्केट को ही बंद करा दिया। तो पटना की राजधानी मार्केट में हंगामा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महिला की पिटाई के बाद यह हंगामा किया गया और इस हंगामे के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा दुकानों को बंद करा दिया गया। मार्केट पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो पटना के राजधानी मार्केट की ये तस्वीर देखिए, किस प्रकार सभी लोग वहां पर मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं। महिला की पिटाई के बाद के हंगामे की तस्वीर आप देख रहे हैं। और कोरोना कंट्रोल पर सीएम नीतीश ने कहा कि आज शाम पटना में एक बैठक की जाएगी और पाबंदियों का ऐलान कल किया जाएगा। औरंगाबाद की सभा में सीएम ने कहा कि सतर्कता बेहद जरूरी है और सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से कोरोना के प्रति सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अचानक कोरोना के केस बेहद ज्यादा बढ़ने लगे हैं और ऐसे में सतर्कता और सावधानी बरतना बेहद अनिवार्य है। इतना ही नहीं, समाज सुधार अभियान के तहत औरंगाबाद पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि झारखंड के लोग भी शराबबंदी चाहते हैं, लेकिन वहां की सरकार शराबबंदी नहीं कर रही और वहां से गड़बड़ शराब बिहार आ रही है। आज हम लौट करके जाने वाले हैं पटना और आप समझ लीजिए कि 7 बजे शाम में ही हमने दिन में ही कहा एक एक चीज का रिपोर्ट लीजिए और क्या क्या इसकी संभावना है। हम जब यहां से लौट करके जाएंगे तो 7 बजे सारे जगह का रिपोर्ट लेकर के आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में बातचीत करेंगे और कल अंतिम रूप से निर्णय लेकर के तब ऐलान करेंगे कि आगे फिर कुछ रुकावट करनी है, क्या करना है, ये सब तो अलग करेंगे। लेकिन वो सब तो चलेगा, अब क्या कीजिएगा। वहीं जेडीयू ऑफिस में आज कोरोना विस्फोट हुआ है, जहां एक साथ 5 कोरोना मरीज मिले हैं। सबसे पहले ऑफिस के गार्ड की तबियत खराब हुई और जांच में कोरोना की पुष्टि की गई, जिसके बाद पार्टी में सभी स्टाफ और जो उस वक्त मौजूद थी वह नेता गण की भी जांच वहां पर की गई। इसमें 5 अन्य लोग भी कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके बाद ऑफिस को बंद कर दिया गया है। वहां आयोजित सभी कार्यक्रमों को भी पूर्ण रूप से रद्द कर दिया गया। साथ ही किसी भी बाहरी व्यक्ति के पार्टी कार्यालय में जाने पर रोक लगा दी गई है। देखिए संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जेडीयू कार्यालय में कोरोना विस्फोट हुआ है। एक साथ कई कोरोना के मरीज मिले हैं। फिलहाल जो अभी तक अंदर जांच की जा रही है, जिसमें करीब 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे पहले सुरक्षा कर्मी एक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद कार्यालय के सभी स्टाफ और यहाँ बैठने वाले नेताओं की जांच की जा रही थी। और अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जदयू कार्यालय के अंदर में। फिलहाल जदयू कार्यालय को बंद कर दिया गया है। किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ जो जदयू कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित होते थे उस पर भी रोक लगा दिया गया है। जनता दरबार हो या फिर पार्टी की अन्य बैठकें हो, सभी को रद्द कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम लोग यहाँ बैठते थे। रोजाना नेताओं का आना जाना होता है यहाँ। और सबसे बड़ी बात है कि जनता दरबार कार्यक्रम भी रोज आयोजित होता है। लेकिन जैसे ही ये जानकारी मिली कि जदयू कार्यालय में कई कोरोना के मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद अभी फिलहाल जदयू कार्यालय को बंद कर दिया गया है। बाहरी किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। हालांकि पहले से ये एहतियातन ये लिखा हुआ था कि मास्क के बिना अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन लापरवाही
इस तरह बढ़ती जा रही है और जिसके बाद जो परिस्थिति है वो दिख रही है। वो देखिए क्या अभी है कि 5 लोग अभी तक पॉजिटिव मिल चुके हैं। अंदर में कोरोना जांच की टीम आई हुई है। जांच टीम अंदर जदयू के जो भी स्टाफ हैं, यहाँ जो नेता रहते हैं, उनकी जांच की जा रही है। तो फिलहाल जदयू कार्यालय को बंद कर दिया गया है। किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। नवादा सदर अस्पताल में कोरोना जांच कराने पहुंचे लोग ही कोविड गाइडलाइन को नहीं मान रहे। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात, लोग बगैर मास्क के ही नजर आ रहे हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हुई है और धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, मगर अभी भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। और उसी एक लापरवाही की तस्वीर हम आपको नवादा के सदर अस्पताल से दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कोरोना जांच में जो लाइन लगी है उसको लेकर लोग तनिक भी अवेयर नहीं है और किस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं इससे तस्वीर से समझा जा सकता है। हालांकि लाइन काफ़ी लंबी है, लोग अब यहाँ पे जांच कराने के लिए निरंतर आ रहे हैं क्योंकि केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं, मगर जो कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसे ज़रा भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। आप इस वक्त देख सकते हैं कई लोग अभी भी है जो मास्क नहीं पहने हुए हैं और जांच कराने के लिए यहाँ आए हैं। आप इस वक्त दूसरी तस्वीर हम आपको इस तरफ दिखाएंगे कि जो जाँच करने के लिए जो अधिकारी और जो कर्मी जो बैठे हैं उन लोग भी किसी को कुछ समझा नहीं रहे हैं, बस अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं क्योंकि लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का किस प्रकार से ख्याल रखा जा रहा है। कुछ लोग हैं अभी भी, हम उनसे हम जानते हैं। ये बताइए किस लिए आए हैं? दिखाने आए हैं, जांच कराने। कहाँ है आपका मास्क? कहाँ है मास्क? नहीं लगे। आप किस लिए आए हैं? दिखाने। मास्क नहीं है आपका? मालूम है ना कोरोना फिर बढ़ रहा है। तो ये स्थिति है यहाँ की, लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं क्योंकि कोरोना अभी भी बहुत गंभीर है और लोग इसकी गंभीरता नहीं समझ रहे हैं। तो अस्पताल प्रबंधन की तरफ से भी ऐसे कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं जिससे इस पर लगाम लगाया जा सके। लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है और नवादा सदर अस्पताल में ऐसी तस्वीर रोजाना देखने को मिल रही है, बावजूद अस्पताल प्रबंधन इस पर कोई कदम नहीं उठा रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और अब आपको दिखाते हैं बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन की तस्वीर, जहां कोरोना को लेकर हर तरफ लापरवाही देखी जा रही है। ना तो आम लोग और ना ही रेलवे प्रशासन कोरोना के खतरे को लेकर सावधान नजर आ रहा। बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने। ये श्रमजीवी ट्रेन है और यहाँ पर नई दिल्ली से यूपी से होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जो है कि लगातार जिस तरह से बिना मास्क के लोग पर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं, एक तरह से लगातार सरकार भी एहतियातन बरतने का सख्त निर्देश दे रहे हैं, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं। तो कहा जाए तो एक तरह से कि बिना मास्क के लोग को घूमना आदत हो गया, तो बिना एक तो सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं हो और दूसरी तो है कि बिना मास्क का लोग घूम फिर रहे हैं। तो कहा जाए तो लगातार ओमिक्रॉन खतरे से लोग निजात पाने के बजाय लोग आराम से घूम फिर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो लोग अपनी जान से खिलवाड़ खुद कर रहे हैं। यहाँ पर जानते हैं कुछ यात्रियों से ही कि अब बताएं, ये बताया जाए कहाँ से आ रहे हैं? हमें आ रहा है, हमारा मीडिया नहीं बनाई है, आगे बनाई है, हम लोग नालंदा जा रहे हैं। तो देख सकते हैं बिना मास्क के कैसे इन लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और आराम से कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। यहाँ पर और हैं लोग। ये कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? हम लोग पटना से आ रहे हैं। तो एक तरह से लगातार सरकार भी लोगों से अपील कर रही है कि मास्क पहने, लेकिन आप लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। मास्क नहीं पहने सही है, लेकिन नहीं है, पास में नहीं है, ले लेंगे मास्क और क्या। ये बताइए कहाँ से आप लोग आए हैं? नहीं हम यहीं रहते हैं। अच्छा, तो आप लोग मास्क क्यों नहीं पहनते हैं? नहीं मास्क मतलब धर ले, अभी थोड़ा ठंडा था तो उतार दे, अभी जस्ट आ रहे हैं। देख रहे कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। नहीं तो मतलब नहीं पहने, मतलब पहनते तो हैं पर अभी नहीं पहने हुए हैं। है कि यहाँ पर कोरोना के जांच के लेकर भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो एक तरह से कहा जाए तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बहुत बड़ी लापरवाही बरती जा रही है कि जिस तरह से दिल्ली यूपी से होकर यहाँ ट्रेन जो गुजरती है और यहाँ राजगीर की ओर जाती है, लेकिन यहाँ पर जितने भी यात्री आए हैं किसी का यहाँ पर जांच की व्यवस्था नहीं किया गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो खतरा बढ़ा हुआ है और न्यूज़ 18 भी अपील कर रही है, स्वास्थ्य विभाग से भी अपील कर रही है कि यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित जो मेडिकल जांच होती है कोरोना का, वो जांच की व्यवस्था की जाए और लोगों से अपील ये भी कर रही है कि लोग मास्क का उपयोग करें। नालंदा से न्यूज़ 18 के अभिषेक कुमार।
वहीं समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर भी लापरवाही नजर आ रही है। स्टेशन पर जांच के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी तैनात हैं, लेकिन यात्री जांच कराए बगैर ही निकल जा रहे हैं। जिस स्टेशन पर हर दिन हजारों लोग पहुंच रहे हैं, वहां मुश्किल से 50 यात्री की जांच हो पा रही है। कोविड-19 का एक बार फिर प्रकोप बढ़ता जा रहा है और हम ये जानने के लिए आए हैं कि समस्तीपुर के इस रेलवे स्टेशन पर जांच की क्या व्यवस्था है और कितनी यहाँ पर सतर्कता बरती जाती है। ये तस्वीर समस्तीपुर रेलवे जंक्शन की आपको हम दिखाना चाहेंगे, जहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती हुई है और ये कोविड जांच के लिए यहाँ पर लगातार ड्यूटी में बने रहते हैं। और यहाँ पर जो जानकारी मिली है, 3 शिफ्टों में स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की गई है और हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले जो हर रोज कितने लोग आते हैं जांच कराने के लिए? जांच कराने के लिए अपने मन से 5 से 10 आदमी आते हैं। हालात हैं जो लोग यहाँ पर स्टेशन पर यात्रा कर रहे हैं, उनके द्वारा भी मास्क नहीं लगाए गए हैं और जांच कराने के लिए यहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है लोगों को सैंपल टेस्ट कराने के लिए। हालांकि इसको लेकर के यहाँ पर किसी भी प्रकार के सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, कई बार उनसे उलझ भी जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि हम कोरोना से लड़ाई कैसे जीतेंगे। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। वहीं सिवान के ललित बस स्टैंड में कोरोना को लेकर लोग लापरवाह हैं। दूसरे राज्यों से भी यहां लोग आते हैं, लेकिन कोरोना जांच की व्यवस्था तक नहीं की गई है। देखिए संवाददाता मृत्युंजय सिंह की ये रिपोर्ट। पूरे देश सहित बिहार में कोरोना की लगातार संख्या बढ़ रहा है। ऐसे में अब लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं इस वक्त सिवान के ललित बस स्टैंड में हूँ, जहाँ पे तमाम तरह के जो यात्री है कलकत्ता, झारखंड, दिल्ली से आते हैं। किस तरह की व्यवस्था है हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये सिवान का ललित बस स्टैंड है, भीड़ भी है, यात्री भी आ रहे हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि क्या यहाँ पे कोविड जांच या कोई वैक्सीनेशन सेंटर लगा है क्या? ना, कहीं नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ पर कोई नहीं है व्यवस्था। कहाँ से आते हैं यहाँ पर? रांची से, दिल्ली से, टाटा से, कहाँ से नहीं आते हैं, हर जगह से आते हैं। बोकारो से, हर जगह रांची का पूरा सवारी भरा हुआ है यहाँ पर। तो देख सकते हैं ये पूरे जगह से जो रांची, कलकत्ता से, तमाम जगह से जो पैसेंजर यात्री आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी पूरी तरह से भीड़ लगा हुआ, बसेस पूरी तरह से खड़ी है, काफ़ी लोग यहाँ भी आ रहे हैं और एक लापरवाही भी दिख रही है। कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे मास्क तक नहीं लगाए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई मास्क भी नहीं लगाया है। यहाँ पे जो उतरे हुए हैं सभी लोग, ये कलकत्ता, दिल्ली सही तमाम जगह से दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे बस लगा हुआ है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों आप मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क आप मास्क लगाए हैं? कहाँ से आ रहे हैं? नहीं लगाए हैं मास्क, नहीं लगाए हैं। कहाँ से आ रहे हैं? रांची से। बढ़ा हुआ है ना, मास्क लगाना चाहिए। मास्क है? नहीं पकड़े हैं, लगा लीजिए। बस लगा लेंगे, लगा लेंगे। तो देख सकते हैं कि लापरवाही भी यहाँ पे दिख रही है। बहुत सारे ऐसे लोग जो आ रहे हैं बिना मास्क के आ रहे हैं। ऐसे में जब पूरी कोरोना बढ़ा हुआ है, सिवान में भी लगातार केसेस मिल रहे हैं, देश में भी लगातार केसेस मिल रहे हैं, लोगों को सावधान होने की आवश्यकता है। जब भी जाए वहाँ मास्क पहने, खास करके भीड़ भाड़ इलाका से बचे, ताकि हम लोग कोरोना जो एक बार अपने आप को सुरक्षित रखें और दूसरे को भी सुरक्षित रख सके। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। खबर जमुई के खैरा से, जहां दबंगों के डर से एक परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। परिवार का कहना है कि उसके जमीन और घर पर चचेरे भाई ने अवैध कब्जा कर लिया है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस और प्रशासन से शिकायत की, लेकिन किसी तरह की मदद अब तक नहीं मिल पाई। ठंड कड़ाके की है और कनकनी से लोग जहां परेशान है, वहीं पर जमुई जिले के खैरा प्रखंड के हरदी मोह गांव का एक परिवार परेशान हुआ और वो परेशानी इसलिए है कि इसकी किसी ने सुनी नहीं। पुलिस के पास गया तो पुलिस ने भी नहीं सुना, अंचलाधिकारी के पास गया था तो वो भी नहीं सुना। अब इनके रिश्ते का जो भाई लगता है, जो दबंग परिवार है, अब इन लोगों को घर से निकाल दिया है, बेघर कर दिया है। हम लोग को घर से एकदम बोल रहा खाली करो, नहीं खाली करेगा हत्या कर देंगे। कभी भी हत्या कर सकता है, इसका पहले भी मामला वो कर चुका है। और फिर हम लोग सोच रहे किसी तरह रह रहे हैं, लेकिन नहीं कह रहा है। हम लोग ग्रामीण से भी पंचों द्वारा फैसला किया,
वह भी निर्णय ले चुका है, वह भी नहीं लौटाया, वह न्यायालय में दिया। हम लोग सभी जगह दे चुके हैं, लेकिन थक चुके हैं। पुलिस के पास गए? हाँ, पुलिस के पास भी गए, एसपी के पास गए, वहाँ से कागज यहाँ आया, सीओ के पास भी गए हैं, सभी ने खदेड़ रहा है। वो जबरदस्ती ने मामा से लिखवा लिया, जबरदस्ती से। कतियानी जमीन है सर, अब कहा कि भागो, हमारी जमीन हो गई है। प्रखंड मुख्यालय का जो दुर्गा मंदिर है उस कैंपस में हॉस्पिटल के सामने रहने को मजबूर है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और अब बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने आज समाज सुधार अभियान के तहत औरंगाबाद में सामाजिक विकास का मूल मंत्र दिया। सीएम अब 5 जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। सीएम कलेक्ट्रेट की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें औरंगाबाद, गया, अरवल, नवादा और जहानाबाद के डीएम शामिल हैं। सीएम शराबबंदी समेत तमाम योजनाओं की समीक्षा करेंगे। और कटिहार में फ्लाईओवर 5 दिनों के लिए वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी, क्योंकि यहां पर रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज पर काम चल रहा है। कटिहार से जुड़ी इस जरूरी खबर पर ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा। अगर आप किसी कारण से इन दिनों कटिहार आने वाले हैं या आप कटिहार के हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल कटिहार के पुराना जो फ्लाईओवर है ये जर्जर हो चुका था, इसके बाद विकल्प के रूप में एक नया फ्लाईओवर निर्माण हो रहा है। लेकिन 4 दिनों को लिए इस पुराने फ्लाईओवर को ब्लॉक लिया गया है। इसके पीछे वजह यह बताया जा रहा है रेलवे के जो निर्माण कार्य है उसको जो कुछ तकनीकी ज़रूरत है, इस पुल को ऊंचा किया जाएगा ताकि विद्युतीकरण का काम है वो सुचारू रूप से हो पाए। इसी को लेकर ये ब्लॉक लिया जा रहा है और ये ब्लॉक लगभग 4 दिन रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर इसके एक्सटेंशन भी हो सकता है। रेल प्रशासन के इस फैसले को कटिहार सिविल प्रशासन द्वारा पूरी तरह सहयोग किया जा रहा है और अगले 4 दिनों तक ये महत्वपूर्ण पुल जो इस पार से लेकर उस पार को जोड़ता है ये पूरी तरह ठप रहेगा। वैकल्पिक मार्ग के रूप में जो संतोषी कॉलोनी मार्ग है या जो गौशाला मार्ग है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और राजधानी पटना के दानापुर में बेऊर जेल मोड़ पर हुए रोड एक्सीडेंट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिस हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सीसीटीवी तस्वीरों में दिख रहा है कि पुलिस जिप्सी गश्ती कर थाने की तरफ लौट रही थी। सुबह के 4:50 पर जिप्सी जैसे ही बेऊर मोड़ के पास पहुंची, वैसे ही तेजी से आगे बढ़ रहे हाईवा ने पहले उसे टक्कर मारी और फिर उसे रौंदते हुए आगे बढ़कर हाईवा भी पलट गया। हाईवा का ड्राइवर तो तुरंत फरार हो गया और हादसे में जिप्सी में बैठे 3 पुलिसकर्मियों की हाईवे में दबकर मौत हो गई। जिप्सी की दूसरी ओर बैठे 2 पुलिसकर्मी उतरकर अपने पुलिस साथियों से फोन पर मदद मांगते नजर आए, लेकिन उन्हें तत्काल मदद नहीं मिल पाई। हादसे के 10 मिनट बाद जिप्सी में आग लग गई। देखते ही देखते जिप्सी की आग भयानक हो उठी। उसी में घायल पुलिसकर्मियों की जलकर मौत हो गई। हादसे में 2 घायल पुलिस वालों को अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। सभी पुलिसकर्मी गर्दनीबाग थाने की जिप्सी में सवार थे। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। आप देखिए किस प्रकार हाईवे ने पुलिस जिप्सी को रौंद डाला है और दूसरी तरफ वो तस्वीर जब ये पूरी दुर्घटना होने के बाद जिप्सी धू-धू कर आग का गोला बन गई थी। और ये तस्वीरें आज सुबह की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हादसा कितना भयावह था। जिप्सी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और जिप्सी को क्रेन की मदद से रास्ते से हटाया गया। घटना में जिन लोगों की मौत हुई उनके नाम पुखराज, प्रभु और राजेश कुमार हैं। चलो इधर आ। और बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां सरिया में पीएनबी की शाखा में लूट की गई है। बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की और उसके बाद 2 बदमाशों को लोगों ने पकड़कर पिटाई भी की। 6 की संख्या में ये अपराधी पहुंचे थे और लूटपाट की घटना को अंजाम देने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही थी। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरैया में पीएनबी की शाखा में ये लूट की कोशिश बदमाशों की तरफ से की गई। इतना ही नहीं,
कई राउंड फायरिंग भी की गई, लेकिन इस दरमियान 2 बदमाशों को लोगों ने पकड़ा और वहीं पर उनकी पिटाई भी की। कुल मिलाकर 6 की संख्या में अपराधी वहां पर लूटपाट की घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। तो ये बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां पर 6 अपराधी पीएनबी की शाखा में लूटपाट की घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां पर 2 बदमाशों को लोगों के द्वारा पकड़कर उनकी पिटाई की गई। फायरिंग भी इन बदमाशों की तरफ से की गई थी। तो ये बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर के सरैया में पीएनबी की शाखा में लूट की बता रहे हैं। बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की कोशिश की और इसके बाद लोगों ने उससे पकड़कर पीटा भी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।